किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते चलाने। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका सजग भारत में। अभी आपने एक वीडियो देखी, किसकी थी ये वीडियो? बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव की, जिनके योग का न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब डंका बजता है। कितने लोग, कितने करोड़ों लोग बाबा रामदेव से प्रभावित होते हैं, उनकी कही बातों को मानते हैं। परंतु जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं या इस प्रकार के बयान देते, क्या उन्हें शोभा देता है? मुझे एक बात आप बताइए। पिछले कुछ दिनों से घिराव में आए हुए हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। क्यों इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं? अभी वीडियो देखी, वीडियो में बोलते नज़र आ रहे हैं किसी के बाप में दम नहीं कि बाबा को अरेस्ट कर सके। अरे वाह, मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, सरकार में भी इतनी हिम्मत नहीं है, पुलिस में भी इतनी हिम्मत नहीं है। बाबा रामदेव के सामने पुलिस कमज़ोर, प्रशासन कमज़ोर, जनता कमज़ोर, डॉक्टर्स कमज़ोर, हर कोई कमज़ोर हो चुका है। किसी में दम नहीं है कि पिछले इतने दिनों से बाबा जी ने इतनी सारी चीज़ें कह दी। पहले जनता का मजाक उड़ा दिया यह कहते हुए कि ये है तो आपके पास 2-2 सिलेंडर, भरिए इनमें जितना ऑक्सीजन भरना है। अरे ठीक है, शमशान में फूकने की जगह नहीं है, फूकना वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उनकी दवाइयों पर आरोप लगाते हैं। सुन ली होंगी ना खबरें तो आपने, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आ रखा है। डिबेट भी सुन ली होगी आपने बाबा जी की, टीवी पे क्या क्या बोलते अब आ रहे हैं। उनसे माफ़ी मांगने की कही थी कि आपने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, शब्दों का जो प्रकार से आपने इस्तेमाल किया है, आप उस पर माफ़ी मांग लीजिए। ज़ुबानी माफ़ी तो आपने मांग ली, लिखित में माफ़ी की बात हुई थी। लिखित में जब माफ़ी मांगने की बात की गई तो बाबा जी इस प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं कि किसी में दम नहीं है उन्हें अरेस्ट करने का। अब आप देख सकते हैं कि पावर का किस प्रकार से मिसयूज़ हो सकता है। मतलब इस देश की सरकार, इस देश के जितने भी सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो मंत्री हों, जिनके पास इतनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से जिनको हमने बिठाया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बाबा जी को अरेस्ट कर सके। अरेस्ट तो छोड़िए, उन्हें माफ़ी के लिए बोल सके या उन्हें कुछ कह सके, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? क्या उन्होंने गलती नहीं करी है? दवाइयों पर, जो दवाइयाँ वो खुद अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आईएमए की पूरी टीम ने अब यह कहा है अगर बाबा जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा। सोच सकते हैं, 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस। इसके बाद भी बाबा जी तो सुन ही नहीं रहे हैं। आपको एक सलाह देती हूँ, एक छोटी सी सलाह, अगर अच्छी लगे तो मानिएगा। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे रहें, आपके जो मन में आए आप बोलें और आप सुरक्षित भी रहें, आपको कुछ ना हो, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, अगर हो तो आप बच के निकल जाएं, है ना? तो आप एक काम कीजिए, भाजपा की या सरकार की तारीफ़ों के पुल बांध दीजिए, खूब तरफदारी कीजिए कि भैया खूब विकास किया है, खूब काम किया है, खूब तारीफ़ें कीजिए। तो आप सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, क्या पता आपको विधायक का टिकट भी मिल जाए, क्या पता आपको मंत्री बना दिया जाए, और हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मीटिंग करने का भी और रूबरू होने का भी मौका मिल जाए, चाय पर चर्चा भी हो सकती है। तो एक किस प्रकार की सत्ता है, किस प्रकार की सरकार है जो सुन रही है कि पहले जनता का मजाक, फिर डॉक्टर्स का मजाक। अगर डॉक्टर्स कुछ कहते हैं तो उनको भी जवाब देना, या खेल चल रहा है क्या? क्या वो डॉक्टर्स पागल हैं जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, इस महामारी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब ना दिन देखते, ना रात देखते, ना घर देखते, ना परिवार देखते। और बाबा जी, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आपने क्या किया?
और अब आप कह रहे हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, आप सब संभाल लेंगे। मतलब आप माफ़ी नहीं मांगेंगे ना अपने शब्दों के लिए। अब 15 दिन का समय दिया गया, अगर 15 दिन में बाबा जी ने माफ़ी नहीं मांगी, बाबा रामदेव जी, अगर बाबा रामदेव ने माफ़ी नहीं मांगी तो उन पर 1000 रुपये करोड़ का जो है वो मानहानि का केस जो है वो दर्ज करेगी पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो पूरे डॉक्टर्स का संघ है। और ये किस प्रकार की चीज़ें हैं यार कि आपके नेता आते हैं, कैमरे पर आते हैं, इतनी जनता के बीच आते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, इतनी हिम्मत हो जाती है लोगों की। कोई बोल जाता है कि गाय का मूत्र पीने से कोरोना नहीं होता, कोई बोलता है गोबर का लेप लगा लो, गोबर से नहा लो तो कोरोना नहीं होता, कोई कहता है कि कोरोना वायरस एक प्राणी है ना, और पीएम खुद इस प्रकार की बातें कर देते हैं। तो क्या समझा जाए, बीमारी मजाक है। आप खुद कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन तो चलो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वैक्सीन तो भूल ही गए हैं हम, वैक्सीन है कहाँ। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जो बाबा रामदेव से भी आप लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते होंगे, कहीं ना कहीं पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते होंगे, और ज़रूर करते होंगे। कितने लोग हैं जो इस समय मुझे देख रहे हैं और इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है अच्छे हों, हमने भी किए हैं, अच्छे निकले होंगे, पर ठीक है। पर इस प्रकार की आपके योग से हम लोग प्रेरित होते हैं, आपके योग से सीखने को मिलता है, तो आप वहीं तक सीमित रहिए ना। आपको क्या ज़रूरत है घुसने की खामखा की चीज़ों में। बयानबाजी कर रहे हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं, या अब आपको मंत्री बना दिया जाए, आप मुझे बता दीजिए। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है कि क्या बाबा रामदेव माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो जो मेडिकल एसोसिएशन है, जो डॉक्टर्स ने फैसला किया है 1000 करोड़ रुपए जो मानहानि का केस दर्ज करने का, क्या वो सही है या नहीं, और वो एक केस सुलझता नहीं है जो दूसरे पर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।